हेल्थ वर्कशॉप, वीआईपी, दूसरी इवेंट, भरोसे की डोर, एक अच्छा कंपनी का पर्सन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि बिजनेस संबंधित सबसे पहले वीडियो आपको मिले। दोस्तों, नया साल 2025 शुरू हो चुका है। पिछले साल मिली असफलताओं और अपनी गलतियों से सीख लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इस बार सफलता जरूर मिल सकती है। महाभारत के किस्सों से समझें लाइफ मैनेजमेंट की 5 टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और मुश्किल काम में भी सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, जानते हैं वो कौन से तरीके हैं, 5 टिप्स कौन से हैं जिनको मुझे मुश्किल समय में अपना करके अपने बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1, एकता बनाए रखें, साथियों पर भरोसा करें। काम मुश्किल हो, बड़ा हो तो उसे टीम बनाकर करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। महाभारत में पांडवों और कौरवों के युद्ध से एकता का महत्व सीख सकते हैं। कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उनमें एकता और आपसी विश्वास की कमी थी, जबकि दूसरी ओर पांडवों की सेना छोटी थी, लेकिन वे सभी एकजुट थे और एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। नतीजा ये हुआ कि छोटी सेना होने के बावजूद भी पांडव जीत गए। समझ रहे हैं कि अगर आप टीम बना करके एकजुट होकर के अगर आप काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। सफल होने के लिए सबसे जरूरी बातों में से एक है अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना। कौरवों सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे थे। भीष्म धर्म अधर्म के संयम में उलझे थे। कुटुंब पांडवों से मोह और अपने वचन में फंसे हुए थे। इस वजह से वो पूरे मन से युद्ध नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के मोह में फंसे हुए थे। इस वजह से वे भी कौरवों की जीत नहीं दिला पाए। सफल होना चाहते हैं तो हमें हर हाल में अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी चाहिए, चाहे वो कुछ भी परिणाम हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से आपको निभाना है। अगला, लक्ष्य बनाएं और उसी पर पूरा ध्यान लगाएं। लक्ष्य बनाएं और उसी पर पूरा ध्यान लगाएं। महाभारत के अर्जुन की चर्चित कहानी आपने तो जरूर सुना होगा, हर एक इंसान ने सुना होगा। जब द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों राजकुमारों को धर्म विद्या सिखा रहे थे, एक दिन उन्होंने एक पेड़ पर एक पक्षी का खिलौना रखा और सभी से उसकी आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। ये कहानी भी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। उस समय सिर्फ अर्जुन ने अपना पूरा ध्यान पक्षी की आंख पर लगाया, बाकी सभी का ध्यान पक्षी के आसपास की चीजों पर भी जा रहा था। भविष्य में अर्जुन की इसी आदत ने उसे श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं तो उसे पूरा जरूर कर सकते हैं। होता ये है कि जब हम किसी चीज़ को, जैसे हमारा गोल है कि मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, देश विदेश घूमना, हर एक चीज़ चाहिए, परिवार के लिए सिक्योरिटी, सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन फोकस हमारा ये रहता है, गोल ये रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ध्यान वहाँ पे ना लगा कर ध्यान यहाँ पे लगाते हैं। लोग मना कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, मतलब दुनिया भर की चीज़ें। गोल हमारा क्या है, चाहते हम क्या है और ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। लोग, किसी ने मना कर दिया, हम बैठ जाते हैं, तो आपका गोल सही नहीं है। अपने लक्ष्य पर आपका ध्यान नहीं है। आपके लक्ष्य पर जब आपका ध्यान होगा तो रास्ते में आने वाली तमाम तरीके बाधाएं, समस्याएं, वो आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य कुछ और है। ये एक तो प्रोसेस है। जब आप जीत चाहिए तो बीच में लड़ाई भी होती है, संघर्ष भी होता है, सब कुछ झेलना पड़ता है, सफलता तभी मिलती है। तो आपको पता है, जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो रात भर पहले वो जगता है, बाकी सारे लोग सोते हैं। तो संघर्ष हर एक समस्या, हर एक चीज में। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ को भी कितना दर्द होता है,
उसके बाद खुशी मिलती है। तो हर एक चीज़ जो लक्ष्य है, उनका लक्ष्य है बच्चे, बेबी, तो उसके बीच का जो प्रोसेस है उसको भूल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपना लक्ष्य बनाए रखें हैं, टिके रखें हैं उस लक्ष्य पर, तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है। समय का सही उपयोग करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। समय का सही प्रबंध आपको सफल बना सकता है। महाभारत में जब पांडवों का वनवास चल रहा था, उस समय ये तय हो गया था कि वनवास के बाद कौरवों से युद्ध हो सकता है, जितना ही हो चुका था। ऐसे में अर्जुन ने वनवास के दिनों में सही समय का, यानी कि समय का सही इस्तेमाल करते हुए भगवान शिव से दिव्यास्त्र पाने के लिए तप किया और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त हुई। महाभारत युद्ध में इन्हीं दिव्यास्त्रों की मदद से पांडवों की जीत हुई। हमें भी अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। यानी कि उनका वनवास चालू हो गया, वो वनवास चले गए, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम वनवास तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। हम जब घर से बाहर ही हैं, जंगलों में हैं, वन में हैं, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं और हम पूजा करें, तप करें और मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिससे हम आगे आने वाले समय में हमारा काम आ सके। तो उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो दोस्तों हमें भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि हमें आपको मौका मिला है बिजनेस को बड़ा करने का, बिल्ड करने का, तो हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। विकल्पों का चयन सतर्कता से करें। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। पांडवों और कौरवों दोनों ही श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते थे। इसी इच्छा को पूरी करने के लिए अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण ने कहा था कि एक और मेरी पूरी अजय नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला हूं, और मैं युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। ये बात सुनकर दुर्योधन ने नारायणी सेना चुन ली और श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में चले गए। जब ये बात कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, शकुनी आदि योद्धाओं को मालूम हुई तो सभी दुर्योधन के चयन पर दुखी हो गए थे। यहीं से कौरव पक्ष के अधिकतर लोग योद्धाओं को लगने लगा था कि जहां श्री कृष्ण हैं वहीं जीत होगी। बाद में नतीजा भी यही हुआ। श्री कृष्ण की नीतियों की वजह से पांडव युद्ध जीत गए। सफल होना चाहते हैं तो किसी भी विकल्प का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। गलती होने पर सफलता हम से दूर चली जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपको फिर से वीडियो एक अच्छा देने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।